सबको जय यीशु की। 40 की 4 बातों में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 40 की अवधि में हम लोग विशेष रूप से प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, क्रूस के रास्ते की भक्ति को अपनाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, उपवास त्याग तपस्या परहेज करते हुए हम लोग प्रभु के सानिध्य में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आज के दिन के लिए विषय है, प्रभु यदि तू चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करते हुए अपने अब्बा पिता से ये बात कहता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 42 में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए अपने अब्बा पिता से कहता है, पिता यदि तो चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इसके पहले के शब्दों पर हम लोग मनन चिंतन किया है और ये आज के शब्द पर मनन चिंतन करते हुए हम इस बात पर ध्यान दें, प्रार्थना एक प्रकार से ईश्वर की इच्छा को जानने का समय है। अक्सर हम लोग प्रार्थना में क्या करते हैं, हम अपने निवेदनों को लेके जाते हैं। सबसे पहले अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हैं और प्रार्थना थोड़ा समय बिताया और वापस आए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है प्रार्थना में प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए, हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में प्रभु की योजना क्या है, उस योजना को जानने के लिए उसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु को लगा कि यह प्याला बहुत ही कड़वा है, बहुत ही कठिन है यह कार्य, और इसलिए उन्होंने कहा अगर संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, ऐसा कड़वा प्याला मैं ना पीऊं, इतना कठिनाई का सामना मैं ना करूं। लेकिन प्रभु ने यह भी कहा अपने अब्बा पिता से, अगर आपकी इच्छा यह है कि मैं इस कठिन दौरे से आगे बढ़ूं तो आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु तैयार होता है। तो बहुत बार हम लोग प्रार्थना में इस बात को ध्यान देने की हमें ज़रूरत है कि ईश्वर की इच्छा क्या है। बहुत बार हम लोग अपनी योजना बनाते हैं, अपना प्लानिंग करते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु इस योजना पर आशीष दे, इस हमारे प्लानिंग पर आशीष दे। हम प्रभु से बाद में कहते हैं, प्रभु से ये नहीं पूछते पहले कि आपकी मर्जी क्या है, आपकी इच्छा क्या है। यानी कि ईश्वर की इच्छा को जानना भी प्रार्थना है। ना केवल प्रार्थना में मांगना बल्कि ईश्वर की इच्छा को जानना प्रार्थना है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जब प्रार्थना सिखाई, उस प्रार्थना में बहुत सारी बातें, उस प्रार्थना में अपने जीवनी के बहुत सारी बातों को जोड़ के रखा। जिस प्रकार से उस प्रार्थना में प्रभु ने सिखाया, सबसे पहले पिता परमेश्वर की आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसके बाद अपने गलतियों के लिए क्षमा की याचना करना और धन्यवाद देना, और उसके बाद अपना निवेदन प्रस्तुत करना। ये सारी बातें प्रभु ने अपने प्रार्थना के द्वारा हमें सिखाई है। और इसके साथ ये आज की ये बात, ईश्वर की इच्छा को जानना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार हम लोग, हमारे जीवन में गड़बड़ियाँ होती हैं, हमारे जीवन में दुख आता है, हम लोग परेशानियों का सामना करते हैं, कई बार हम लोग हार जाते हैं, कई प्रकार से दुख हमारे जीवन में आते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम अपनी योजना को लेकर चलते हैं। अपनी योजना को जब चलते हैं, हो सकता हमारी योजना उतनी बेहतरीन ना हो। ईश्वर जो हमारे लिए योजना बनाता है वो बेहतरीन योजना है, बहुत ही सुंदर योजना है। इसलिए नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11, 12, 13 में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु की योजना के बारे में बताया। प्रभु की इच्छा क्या है, हम सबों के लिए हित की, अहित की नहीं, आशामय भविष्य की योजना। जहां प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में, तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं मैं जानता हूं। वो योजना तुम्हारी अहित की नहीं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे आशा में भविष्य की योजनाएं। इसलिए उन योजनाओं को जानने के लिए हमें प्रभु के चरणों में जाके बैठना होगा,
प्रभु का वचन पढ़ना होगा, प्रार्थना में प्रभु से पूछना होगा, प्रभु मेरे लिए आपकी कौन सी योजना है, वो आशामय भविष्य की योजना जो आपने बना के रखी है, वो कौन सी योजना है, प्रकट कीजिए। इस बात को जानना एक प्रार्थना है। इसलिए हम लोग 40 की इस अवधि में हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए प्रभु की योजना को जानने का प्रयास करें। प्रभु की योजना अगर हम जानेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, निश्चित रूप से हम सफलता की उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अन्यथा हमारे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए प्रभु की इच्छा को जानना हम सीखें। जिस प्रकार से प्रभु स्वयं अपने कठिन दौरे से गुजरने से पहले गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करते हुए अपने अब्बा पिता से पूछता है, पिता यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, अगर संभव नहीं है, आपकी योजना है, आपकी इच्छा है कि मैं इस कड़वे प्याले को पीऊं, तो मैं तैयार हूं। आपकी इच्छा को पूरी करना मेरी पहली प्राथमिकता है। और प्रभु यीशु ये कहता है, मेरे पिता की योजना पूरी करना यही मेरा भोजन है। यानी कि हम सबों को चाहिए कि हम ईश्वर की इच्छा को जानें, ईश्वर को इच्छा को समझें, ईश्वर की इच्छा को ग्रहण करें, उस इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। और जब प्रभु के योजना के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताता है, उसके जीवन में खुशहाली रहेगी, उसके जीवन में प्रभु की आशीष रहेगी, प्रभु की बरकत रहेगी, और वो व्यक्ति निरंतर सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से प्रभु का वो आनंद, खुशियां हम सबों के जीवन में बनी रहेंगी। 40 की इस अवधि में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रयास करें प्रभु की इच्छा को जानने के लिए। हर दिन हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रभु की क्या योजना है। हम लोग जब हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं होता, चिंतित जरूर होते हैं, परेशान जरूर होते हैं, 4 जगह जाते हैं, लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, काउंसलिंग करने जाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रयास हम करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं सबसे बेहतरीन बात यह है, प्रभु के पास जाएं, जो हमको भलीभांति जानता है, हमारे बारे में सब कुछ उसको मालूम है और हमारे लिए उसने योजना बना रखी है। उस प्रभु के पास जाएं, उसके पास बैठें, अपने दुख, अपने परेशानी, अपनी पीड़ा उसके सामने रखें और उसकी इच्छा को जानने का प्रयास करें। निश्चित रूप से प्रभु की इच्छा हमारे हित की है, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में खुशहाली लाने की है, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में आनंद से जीवन व्यतीत करने की है। और ये इच्छा हमें पता चल जाएगा तो निश्चित रूप से हम आनंदित रहेंगे, प्रभु में हम आनंद मनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को सिखाया है ईश्वर की इच्छा को जानना प्रार्थना है। जब हम इस ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन में आनंद खुशियां आएंगी। प्यारे प्रभु जी, इस योजना को समझने के लिए और इस योजना के अनुसार प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाइए, जिससे कि प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजना के अनुसार हम सभी जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।